तो नमस्कार दोस्तों, आपका एक और नई वीडियो में स्वागत है। तो आज हम राजस्थान के प्रमुख कला संस्कृति का महत्वपूर्ण टॉपिक जो है प्रमुख महल है राजस्थान के, वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप इसके नोट्स बना लीजिए और वीडियो पर नए हैं वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक मिलती रहे। चलिए वीडियो की बिना देरी से वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो हम आज राजस्थान के प्रमुख महलों की बात करेंगे, जिसमें राजस्थान के प्रमुख महलों की बात है। राजस्थान के प्रमुख महलों की बात करेंगे। ठीक है, चलिए पहला महल है आपके जयपुर के प्रमुख महलों की हम बात करते हैं। जयपुर के प्रमुख महलों की हम बात करते हैं। जयपुर के प्रमुख महलों, जिसमें पहला महल है आपके हवा महल। कौन? हवा महल। ये आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं इसको जूम कर देता हूँ। ठीक है, जूम कर देता हूँ। ठीक है, हवा महल की बात करते हैं। हवा महल 5 मंजिला महल है। इसमें 953 तो झरोखे हैं, 365 इसमें खिड़कियां हैं। इसका निर्माण, हवा महल का निर्माण सवाई प्रताप सिंह द्वारा 1799 में करवाया गया। इस महल का वास्तुकार लालचंद, ठीक है, लालचंद था। इसकी आकृति भगवान कृष्ण के मुकुट के समान है। हवा महल की पहली मंजिल शरद मंदिर, प्रताप मंदिर कहलाती है। दूसरी मंजिल रत्न मंदिर, तीसरी मंजिल विचित्र मंदिर, चौथी मंजिल है वो प्रकाश मंदिर, और 5वीं जो मंजिल है ये आपके हवा मंदिर है के नाम से जानी जाती है। ठीक है, पहली मंजिल पर प्रताप मंदिर है, जहां महाराजा प्रताप सिंह का निजी कक्ष था। जो पहली मंजिल है प्रताप मंजिल, वहाँ पर महाराजा जो सवाई प्रताप सिंह है उनका जो निजी स्वयं का एक कक्ष था। ठीक है, वर्तमान में इसे राजकीय संग्रहालय के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है। फिर दूसरा महल है आपके जो है वो है आमेर का महल। कौन सा? आमेर का महल। इसका निर्माण मान सिंह ने 1592 में हिंदू मुस्लिम शैली में करवाया। इसने मान सिंह ने 1592 में आमेर महल का निर्माण हिंदू मुस्लिम शैली में करवाया। इसके बारे में बिशप हेबर ने कहा कि मैंने क्रेमलिन में जो कुछ देखा और अल ब्रह्मा के बारे में जो कुछ सुना, उससे बढ़कर ही ये महल है। कौन सा महल? आमेर का महल। किसने कहा? बिशप हेबर ने कहा। ठीक है, ये लाइन याद रखना। आमेर महल में दीवान आम का निर्माण मिर्ज़ा राजा जय सिंह ने करवाया। ठीक है, आमेर महल में दीवान आम का महल का जो है दीवान आम का निर्माण सवाई मान जो मिर्ज़ा राजा जय सिंह ने इसका निर्माण करवाया। फिर है आपके तीसरा महल जो कि है शीश महल का निर्माण मिर्ज़ा राजा जय सिंह ने आमेर के किले में करवाया। शीश महल ये भी जयपुर में है। ठीक है, जिसे दीवान खास कहा जाता है। महाकवि बिहारी ने इसे क्या कहा? दर्पण धाम कहा। किसे? तो आपके शीश महल। ठीक है, दीवान खास है महल इसके नाम से जान जाता है। फिर आगे है आपके अगला है सिटी पैलेस, जिसे चंद्र महल हम कहते हैं। ठीक है, वर्तमान में जयपुर के राज परिवारों का निवास स्थान है। यहाँ स्थित दीवान आम महाराजा का निजी पुस्तकालय या शस्त्रागार है। ठीक है, फिर 1900 में बनाई गई इसके महल को पूर्वी द्वारों को क्या कहते हैं? सिरह डियोडी कहते हैं। किसे? जो आपके चंद्र महल है इसके पूर्वी द्वारों को क्या कहते हैं? सिरह डियोडी कहते हैं। फिर अगला है मुबारक महल। कौन सा? आपके मुबारक महल है। कौन सा महल? मुबारक महल स्थित है। ठीक है, जयपुर में। यहाँ इसका निर्माण माधो सिंह द्वितीय ने अपनी सेवा हेतु, मतलब अतिथि सेवा हेतु राजपूत यूरोपियन शैली में इसका निर्माण करवाया। इसकी डिजाइन सर विंस्टन स्मिथ द्वारा की गई। किसकी? मुबारक महल की। ठीक है, मुबारक महल की। फिर आगे बात करते हैं। अगला महल है आपके कौन सा? एक जैसे 9 महल। कौन सा महल? एक जैसे
9 महलों की बात करते हैं। एक जैसे 9 महल जिसका निर्माण माधव सिंह द्वितीय ने अपनी 9 रानियों हेतु 9 पासवानों के लिए इसका निर्माण करवाया, जिसमें चांद प्रकाश है, लक्ष्मी प्रकाश है, ललित प्रकाश, बसंत प्रकाश, फूल प्रकाश, जवाहर प्रकाश, खुशहाल प्रकाश, आनंद प्रकाश, ठीक है, सूरज प्रकाश। माधव सिंह द्वितीय ने अपनी 9 पासवानों हेतु 9 महल बनवाए, ठीक है। फिर आगे, ठीक है, फिर अगला महल है जल महल। कौन सा? जल महल। गर्भावती नदी के जल को रोककर मानसागर झील में मान सिंह ने इसका निर्माण करवाया, ठीक है। इसके पास ही कनक वृंदावन एवं फूलों की घाटी है, किसे? जल महल के पास ही। फिर है मोती डूंगरी महल, इसे तख्त शाही महल भी कहते हैं। ये सब महल आपके जयपुर में स्थित है, ठीक है। मोती डूंगरी के महल जिसे तख्त शाही महल भी कहते हैं। फिर आगे हैं आपके अगला महल है आपके सामोद महल, ठीक है। यहाँ पे इसको भाई काट लेना, ठीक है। इसको, ये जयपुर में ही है, ठीक है। यहाँ पे अब है सामोद महल। कौन सा महल? सामोद महल, जिसका निर्माण पृथ्वीराज कच्छावा के पुत्र शिव सिंह ने इसका निर्माण करवाया। ये चोमू से 9 किलोमीटर दूर शीश महल है, ये जिसे सुल्तान महल भी कहते हैं। ये इम्पोर्टेंट लाइन है कि यहाँ शिकार के दृश्य और इस अंकन है, ठीक है, इस सामोद महल में। यहाँ राजस्थान में, यहाँ पे देखो, यहाँ इसलिए राजस्थान में सर्वाधिक फिल्मों की शूटिंग कहाँ पे होती है? तो सामोद महल में फिल्मों की शूटिंग राजस्थान में सर्वाधिक होती है, ये आपको याद रखना है। अब हम अगले ज़िले के जो आपके प्रमुख महलों के बारे में जानकारी लेते हैं। यहाँ पे आपके जैसलमेर के प्रमुख महल, ठीक है, जैसलमेर के प्रमुख महल, इसके बारे में लिखिए। देखो जैसलमेर, ये रहा। जैसलमेर के प्रमुख महलों के बारे में बात करते हैं तो बादल महल है। पहला बादल महल, जिसका निर्माण 1884 में सिलवट्टो द्वारा करवाया गया, ठीक है। सिलवट्टो द्वारा बादल महल का निर्माण 1884 में करवाया गया, ठीक है। यहाँ यह 5 मंजिला है महल है, ठीक है। इसे ताजिया टावर, जिसमें ताजिया टावर दर्शनीय है, इसमें बादल महल में ताजिया टावर भी दर्शनीय है, ठीक है। फिर जैसलमेर में सर्वोत्तम विलास महल, राजविलास महल, जवाहर विलास महल, ये सब कहाँ पे है? ये जैसलमेर में है। कौन कौन से? देखो मैं फिर से बता देता हूँ आपको कि देखो बादल महल जिसका निर्माण 1884 में सिलवट्टो द्वारा करवाया गया, ठीक है। और इस महल में ही ताजिया टावर है, वो दर्शनीय है। फिर सर्वोत्तम विलास महल, राजविलास महल और जवाहर विलास महल, ये सब कहाँ पे हैं? तो ये जैसलमेर में स्थित है। जैसलमेर के प्रमुख महल हैं ये। फिर हम बात करते हैं आगे है आपके उदयपुर के प्रमुख महल। ये किसके हैं? ये उदयपुर, यहाँ पे हेडिंग लगाना आप, उदयपुर किसके महल है? उदयपुर के महल, ठीक है। उदयपुर के प्रमुख महल हैं ये, उदयपुर के महल। अब इसमें बात करते हैं उदयपुर के महलों में राजमहल। पहला है राजमहल, ठीक है, राजमहल है पहला, तो इसके बारे में बात करते हैं। राजमहल के बारे में बात करते हैं। इसका निर्माण उदय सिंह ने पिछोला झील के किनारे करवाया। इतिहासकार फर्ग्यूसन ने, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, फर्ग्यूसन ने कहा जो आपके राजमहल है इसको विंडरसर महलों की संज्ञा दी। किसने? फर्ग्यूसन ने। राजस्थान का ऐसा कौन सा महल है जिसे इतिहासकार फर्ग्यूसन ने विंडरसर महलों की संज्ञा दी? तो वह था राजमहल, ठीक है, राजमहल, ठीक है, जिसमें एक प्रताप संग्रहालय है जहाँ पर महाराणा प्रताप का भाला है वह रखा हुआ है, ठीक है। फिर दूसरा महल है वह आपके हैं सज्जनगढ़ पैलेस, जिसे उदयपुर का मानसून पैलेस के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा? सज्जनगढ़ पैलेस, जो कि उदयपुर में है, ठीक है। कृष्णा विलास महल, जगनिवास महल, जग मंदिर, ये दोनों पिछोला झील में है। ये इम्पोर्टेंट है कि जगनिवास महल और जगत निवास महल
जगनिवास महल और जग मंदिर, ये दोनों पिछोला झील में हैं। फिर अगले महल हैं वह कुश महल, मोती महल, यह सर महाराणा प्रताप का स्मारक यहाँ पे बना हुआ है। अर्शी विलास महल पिछोला झील में स्थित है। ठीक है, तो ये उदयपुर के प्रमुख जो है महल है ये थे। देखो पहले राजमहल जिसका निर्माण उदय सिंह ने पिछोला झील में करवाया। इतिहासकार फर्गुसन ने इसे विंडसर महलों की संज्ञा दी। इसके एक तरफ महाराणा प्रताप संग्रहालय जहाँ पर महाराणा प्रताप का भाला रखा हुआ है। सज्जनगढ़ पैलेस, इसे राजस्थान का जो उदयपुर है उसे मानसून पैलेस, उदयपुर का मानसून पैलेस के नाम से जाना जाता है। कृष्णा विलास महल उदयपुर में, जगनिवास महल और जग मंदिर, ये दोनों ही पिछोला झील में उदयपुर में स्थित है। कुश महल, मोती महल, ये ठीक है। अर्शी विलास महल और पिछोला झील में ये स्थित है। अर्शी विलास महल, कुश महल और मोती महल, ये आपको याद रखने, ठीक है। फिर हम अगले महलों की बात करते हैं जिसमें आपके डूंगरपुर के प्रमुख महल है। यहाँ पे आप हेडिंग लगा लीजिए, यहाँ पे हेडिंग लगा लीजिए आप, डूंगरपुर के प्रमुख महल किसके, डूंगरपुर के हैं, ठीक है। डूंगरपुर के महल जिसमें आपके पहला महल है आपके डूंगरपुर के प्रमुख महलों में पहला महल है आपके बादल महल। कौन सा महल, बादल महल। अपने एक बादल महल आपके जैसलमेर में भी पड़ा था, ठीक है। देखो गेप सागर में मारावल वीर सिंह ने इसका निर्माण करवाया। फिर है उदय विलास महल, गेप सागर के दक्षिण तट पर उदय सिंह के शाही परिवार के रहने हेतु इसका निर्माण करवाया गया। जूना महल या जूना पैलेस, ये आपके डूंगरपुर में स्थित है, ठीक है। इसका निर्माण मारावल वीर सिंह ने 12वीं शताब्दी में इसका निर्माण कराया, जो भित्ति चित्रों एवं शीशों के कार्य के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। फिर यहाँ पे एक थंबिया महल जो कि इम्पोर्टेंट है। डूंगरपुर में स्थित इस महल के चारों ओर घेरने वाले 4 महलों को नाम विजय निवास, उदय विलास, लक्ष्मण विलास और खुमान विलास निवास, ठीक है। ये 4 महल हैं। एक थंबिया महल के चारों ओर से घेरने वाले 4 महलों के नाम विजय निवास है, उदय विलास है, लक्ष्मण निवास है और खुमान विलास। जो एक थंबिया महल डूंगरपुर में स्थित है जिसको चारों तरफ से घेरे हुए रखते हैं। कौन कौन से महल हैं, देखो मैं फिर से बता देता हूँ। एक तो विजय विलास, एक उदय विलास, एक लक्ष्मण विलास और एक खुमान निवास, ठीक है। ये 4 महल हैं, कितने हैं, 4, जो कि है कहाँ पे, डूंगरपुर में स्थित है, ठीक है, डूंगरपुर में, ठीक है। अब हम आगे जो आपके प्रमुख महल है उसकी बात करते हैं। आगे है आपके झुंझुनू के प्रमुख महल, ठीक है। झुंझुनू के प्रमुख महल किसके हैं ये हम बात कर रहे हैं झुंझुनू की, ठीक है। झुंझुनू, यहाँ पे आप लिख सकते हो झुंझुनू के प्रमुख महल, झुंझुनू, ठीक है। तो खेतड़ी महल, इसका निर्माण भोपाल सिंह ने करवाया था 1760 ईस्वी में, ठीक है। इसे, ये इंपॉर्टेंट है, इसे शेखावाटी का हवा महल व राजस्थान का दूसरा हवा महल कहते हैं। शेखावाटी का हवा महल खेतड़ी महल, राजस्थान का दूसरा हवा महल खेतड़ी महल। यहाँ स्वामी विवेकानंद है, यहाँ पे स्वामी विवेकानंद आए थे, ठीक है। यहाँ लखनऊ जैसी भूल भुलैया और जयपुर के हवा महल की झलक देखी जा सकती है। किस महल, ऐसा पूछा जा सकता है, इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ऐसा पूछा जा सकता है कि राजस्थान का ऐसा महल जो कि जयपुर के हवा महल और लखनऊ जैसी भूल भुलैया की उसमें झलक देखी जा सकती है, वह कौन सा महल है राजस्थान का। तो आपको लिखना है कौन सा महल है, खेतड़ी महल, जो कि झुंझुनू है, झुंझुनू में स्थित है, ठीक है। इसका निर्माण भोपाल सिंह ने करवाया था 1760 ईस्वी में, ठीक है, ठीक है। शेखावाटी का दूसरा हवा महल है, यहाँ स्वामी विवेकानंद है आए थे, ठीक है। लखनऊ जैसी भूल भुलैया, जयपुर के हवा महल की झलक इसमें देखी जा सकती है, ठीक है। अब हम, ये था आपके झुंझुनू का प्रमुख महल।
अब हम बात करते हैं राजस्थान के बीकानेर के प्रमुख महल। यहाँ पे हेडिंग लगाना राजस्थान के बीकानेर के महल, हेडिंग लगाना बीकानेर के प्रमुख महल। बीकानेर, बीकानेर के महल, ठीक है, बीकानेर के महल। अब इनमें हम बात करते हैं बीकानेर के महलों में। पहला है रंग महल, अनूप महल, लालगढ़ महल, ठीक है, ये लालगढ़ इम्पोर्टेंट है, ठीक है। लालगढ़ का निर्माण इसका निर्माण गंगा सिंह ने अपने पिता लाल सिंह की स्मृति में लाल पत्थरों से करवाया, ठीक है। लालगढ़ पैलेस का गंगा सिंह ने अपने पिता लाल सिंह की स्मृति में लाल पत्थरों से निर्माण करवाया लालगढ़ पैलेस का, ठीक है। फिर यहाँ पे यह महल पूर्णतः यूरोपीय शैली में बना हुआ है। फिर है आपके गजनेर महल, इसका निर्माण गज सिंह ने अकाल रात के तहत करवाया। और कर्ण महल, ठीक है, ये आपके इम्पोर्टेंट है। देखो यहाँ पे मैं जूम करके बता देता हूँ आपको कि देखो एक तो गजनेर महल, ठीक है, गजनेर महल, इसका निर्माण गज सिंह ने, किसने, गज सिंह ने अकाल रात हेतु करवाया, ठीक है, गजनेर महल का निर्माण। एक ये इम्पोर्टेंट है, एक ये लालगढ़ महल इम्पोर्टेंट है, ठीक है, और एक है कर्ण महल, जो कि आपके बीकानेर में स्थित हो जाएंगे। तो ये थे आपके बीकानेर के प्रमुख महल, ठीक है। इसमें आपको लालगढ़ याद रखना है, लालगढ़ महल, एक गजनेर महल और एक आपके कर्ण महल, ठीक है। ये 3 महल आपको याद रखने इसमें, और एक अनूप महल तो आपको याद हो जाएगा, और रंग महल है ये भी आपको याद हो जाएगा, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि जो लालगढ़ महल है इसमें आपके शार्दुल संग्रहालय स्थित है, अनूप संस्कृति लाइब्रेरी भी स्थित है, ठीक है। अनूप संस्कृति लाइब्रेरी व शार्दुल संग्रहालय किस महल में स्थित है, यह ऐसे प्रश्न पूछ सकता है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आपको बताना है कि अनूप संस्कृति लाइब्रेरी और जो आपके शार्दुल संग्रहालय हैं यह आपके लालगढ़ महल में स्थित है, जो कि बीकानेर में स्थित है, ठीक है। अब हम अगले महलों की बात करते हैं। अगले महल है हमारे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप लिखना है ना, यहाँ पे आप लिखना, यहाँ पे उम्मेद भवन है, ठीक है, ऐसे पहले लिख लो आप, उम्मेद भवन, उम्मेद भवन या फिर छितर पैलेस, छितर पैलेस। ये इधर जो नाम है ना, ये नाम ये लिखा हुआ है यहाँ पे, उम्मेद भवन, सॉरी यहाँ पे भवन है, ठीक है, उम्मेद भवन, ठीक है, उम्मेद भवन या फिर शीतर पैलेस, ठीक है, ये नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं, यहाँ पे लिख लेना, ये नाम यहाँ पे दिख नहीं रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यह एशिया के भव्य प्रासादों में से एक है, जो यूनानी, इटैलिक व गैथिक इंडो सार्सेनिक शैली में बना हुआ है, ठीक है। यूनानी, इटैलिक, गैथिक, इंडो सार्सेनिक शैली में बना हुआ है। इसका शिलान्यास, किसका, उम्मेद भवन या शीतर पैलेस, इसका शिलान्यास 18 नवंबर 1928 को अकाल रात कार्यों के तहत महाराजा उम्मेद सिंह के द्वारा किया गया, ठीक है। अकाल रात कार्यों के तहत महाराजा उम्मेद सिंह ने इसका निर्माण करवाया, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है कि इसका शिलान्यास 18 नवंबर 1928 में अकाल रात कार्य के तहत महाराजा उम्मेद सिंह ने उम्मेद भवन का निर्माण करवाया, ठीक है। फिर इसके वास्तुकार हेनरी वॉल लेचेस्टर थे। कौन थे, हेनरी वॉल है, हेनरी वॉल, इसके वास्तुकार हेनरी वॉल लेचेस्टर थे, ठीक है। ये आपको याद रखना है, हेनरी वॉल लेचेस्टर किस महल के प्रमुख वास्तुकार थे, तो उम्मेद भवन के प्रमुख वास्तुकार थे। फिर देखो, ये इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एक थंबा महल। कौन सा, एक थंबा महल, एक खंबा महल, ठीक है, या एक थंबा देखा, फिर यहाँ पे एक खंबा महल है, ठीक है, इसका नाम दूसरा है। मंडोर में अष्टकोणीय खंबे के आकार में बने 3 मंजिल भवन, जिसे महाराजा अजीत सिंह ने शासनकाल में निर्मित किया गया, ठीक है। एक खंबा में, मैंने आपको डूंगरपुर में एक महल पढ़ाया था, एक थंबिया, और यहाँ पे क्या, एक थंबा, ठीक है। ये कन्फ्यूजन करने के लिए एग्जामिनर देता है। तो एक थंबा तो आपके
कहाँ पे है? एक थंबा तो आपके जो है ना, एक थंबा तो आपके हैं जोधपुर में, ठीक है। और एक खंबा है ना, खंबा की बात करो, एक खंबा महल, ठीक है। एक खंबा महल या एक थंबा महल ये आपके जोधपुर में स्थित है। अगर कुछ एक थंबिया महल तो ये आपके डूंगरपुर में स्थित है, ठीक है। देखो एक तो है थंबा और एक है थंबिया, ठीक है, ये दोनों में अंतर है। थंबिया तो डूंगरपुर, थंबा आपके जोधपुर, ठीक है। अजिंग सिंह ने इसका निर्माण करवाया। फिर बिजोलाई के महल, ये भी इम्पोर्टेंट, बिजोलाई के महल, मोती महल, फूल महल, फतेह महल, तख्त विलास महल, चौखिलाव महल, ये इम्पोर्टेंट है। चौखिलाव महल, इसमें आप चौखिलाव महल ये इम्पोर्टेंट है। दौलत खाना, तलाटी महल, सूरसागर, रायका बाग पैलेस, बुलानी महल, चौका महल, ठीक है। इम्पोर्टेंट इसमें ये चौका महल, चौखिलाव महल, एक है चौका महल, ठीक है। रायका बाग पैलेस महल, सूरसागर, दौलत खाना, तलाटी महल, ये सब के सब जोधपुर में स्थित है आपके, ठीक है। मोती महल है। फिर हम आगे बात करते हैं राजस्थान के कोटा के प्रमुख महल, ठीक है। इसमें यहाँ पे आप लिखें कोटा के प्रमुख महल, इधर मैं लिख देता हूँ आपके कोटा के प्रमुख महल, कोटा के महल, ठीक है। अगला महल है आपके कोटा का प्रमुख महल, जिसमें आप लिखिए पहला है गुलाब महल। इसका निर्माण राव जेठ सिंह हाड़ा ने करवाया। गुलाब महल कोटा में स्थित है। छत्रविलास के जग मंदिर, ठीक है, ये भी आपके छत्रविलास कोटा, ठीक है, याद रखना कोटा, छत्रविलास के जग मंदिर कोटा। इम्पोर्टेंट है इसमें ये अबली मिनी का महल, जिसे राजस्थान का दूसरा ताजमहल की उपमा दी है, जिसका निर्माण दर्रा वन्यजीव अभयारण्य हिल्स के शिखर पर राव मुकुंद सिंह के द्वारा। अबली मिनी महल का निर्माण किसने करवाया? मुकुंद सिंह के द्वारा करवाया गया। फिर एक है आपके अबेड़ा महल, जो भी आपके इम्पोर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। चंबल नदी के किनारे इसका निर्माण है, ठीक है, करवाया जा रहा है, किनारे है, ठीक है, अबेड़ा महल, ठीक है। तो गुलाब महल, छत्रविलास के जग मंदिर, अबली मिनी का महल, अबेड़ा महल, ठीक है। अबली मिनी का महल का निर्माण राव मुकुंद सिंह ने करवाया था, ठीक है। तो ये आपके प्रमुख जो आपके कोटा के प्रमुख महल हो जाएंगे। फिर आगे आपके बूंदी के प्रमुख महल, ठीक है, यहाँ पे आप लिख लीजिए बूंदी के प्रमुख महल। किसके? बूंदी के प्रमुख महल, बूंदी के महल। अब बूंदी के महलों में पहला है आपके सुख महल, ठीक है, इसका निर्माण विष्णु सिंह ने करवाया। फिर है आपके उम्मेद महल, फूल सागर महल, छत्र महल, ये भी आपके इम्पोर्टेंट है। रंगविलास महल बूंदी में स्थित है। ये इम्पोर्टेंट है कि बूंदी का राजमहल, राजगढ़ पैलेस को महल को कहते हैं। रंग महल बूंदी के महारावल छत्रसाल बीती चित्र रंग महल का नाम, ठीक है। रंग महल, छत्र महल, रंग महल, सुख महल, उम्मेद महल, फूल सागर महल, ये भी इम्पोर्टेंट है। फूल सागर महल राजस्थान के ज़िले में, तो हम कहेंगे बूंदी ज़िले में, ठीक है। और यहाँ पे देखो छत्र महल, रंगविलास महल, जिसका निर्माण उमेश सिंह द्वारा चित्रशाला के रूप में करवाया गया। बूंदी का राजमहल, राजगढ़ महल को कहा जाता है। बूंदी महल बूंदी के महारावल छत्रसाल ने द्वारा रंग महल बूंदी के महारावल छत्रसाल द्वारा बूंदी में भित्ति चित्रों हेतु रंग महल का निर्माण करवाया गया, ठीक है। तो इसमें इम्पोर्टेंट कौन कौन सा है? एक तो ये है रंग विलास महल,
इसका निर्माण उमेद सिंह द्वारा चित्रशाला के रूप में करवाया गया। एक तो ये है छत्र महल इम्पोर्टेंट है, रंगविलास महल इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आपके सुख महल इम्पोर्टेंट है, ठीक है, सुख महल आ जाता है कभी। फिर आगे बात करते हैं हम, ये देखो जहांगीर के महल, ठीक है, ये अजमेर में स्थित है जहांगीर के महल, ठीक है, अजमेर में स्थित है जहांगीर के महल, ठीक है। आगे बात करते हैं, ठीक है। अब देखो आप जो है इसमें आप प्रमुख महलों के नाम लिख लीजिए, तो मैं आपको लिखा रहा हूँ, ठीक है। जो बच गए उन महलों के आप नाम लिख लीजिए, मैं आपको लिखा देता हूँ, ठीक है। जिसमें आप पहला लिखिए पद्मिनी महल, पद्मिनी महल। एक है आपके गोरा बादल महल, गोरा बादल महल, ठीक है। यहाँ पे गोरा बादल है, ठीक है, ये गए दिख रहेगा, ये गोरा बादल महल, ये है कहाँ पे, तो हमको लिखना है कि ये दोनों के दोनों, ठीक है, दोनों के दोनों कहाँ पे हैं, चित्तौड़ में, चित्तौड़गढ़, ठीक है, चित्तौड़गढ़। पद्मिनी महल, गोरा बादल महल, और एक महल का नाम और लिख लो आप, फतेह प्रकाश महल, फतेह प्रकाश महल। ये तीनों के तीनों, ठीक है, यहाँ पे तीनों है, ठीक है, ये तीनों के तीनों कहाँ पे है, चित्तौड़गढ़ में स्थित हो जाएंगे आपके, ठीक है। तो ये चित्तौड़गढ़ के प्रमुख महल हैं, पद्मिनी महल, गोरा बादल महल और फतेह प्रकाश महल, जो कि आपके चित्तौड़गढ़ में स्थित है। फिर आगे लिखिए आप, आगे आप लिखिए जो प्रमुख महलों में ये लिखिए आप, पहला लिखिए जोगी महल, जोगी महल। फिर लिखिए सुपारी महल, सुपारी महल, जोगी महल, ठीक है, सुपारी महल। ये दोनों के दोनों कहाँ पे स्थित हैं, तो ये दोनों के दोनों, ये दोनों महल आपके सवाई माधोपुर में स्थित है। कहाँ पे, सवाई माधोपुर में, कहाँ पे स्थित हो जाएंगे, सवाई माधोपुर में। कौन सा, जोगी महल और सुपारी महल आपके। देखो जोगी महल, ये जो जोगी महल है, राजस्थान में एक ऋषि के रहने के लिए इस भवन का निर्माण करवाया गया, किंतु बाद में यहाँ साधुओं के डेरे लगने लगे, इसके कारण इसका नाम जोगी महल पड़ा। यहाँ पे साधुओं के रहने के लिए इसका निर्माण करवाया गया था रणथंभौर दुर्ग में, ठीक है, जोगी महल, ठीक है। और सुपारी महल, ये भी सवाई माधोपुर में रणथंभौर दुर्ग में स्थित है, ठीक है। आगे बात करते हैं, जिसमें आपको जो बच गए दुर्ग है उनके नाम लिखा। आप अगला जो दुर्ग है उसके नाम लिखिए। एक तो है सरिस्का, सरिस्का महल या पैलेस, आप याद रखना, पैलेस, सरिस्का पैलेस, ठीक है, सरिस्का पैलेस। और है ठीक है, सरिस्का पैलेस, सरिस्का पैलेस आपको याद ही है कि सरिस्का पैलेस कहाँ पे है। सरिस्का पैलेस ये आपके अलवर में स्थित है, ठीक है। इसका निर्माण क्यों करवाया गया था, जय सिंह ने इसका निर्माण 1902 में करवाया। क्यों, ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग की अलवर यात्रा के दौरान ठहरने हेतु सरिस्का पैलेस का निर्माण करवाया था। किसने, जय सिंह ने, ठीक है, जय सिंह ने इसका निर्माण करवाया था 1902 में, ठीक है। जो आपके ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग, ठीक है, एडिनबर्ग की अलवर यात्रा पे करवाया था, ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग
ठीक है, एडिनबर्ग है यहाँ पे, एक ग है, ठीक है, एडिनबर्ग, ठीक है, एडिनबर्ग। ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग की अलवर यात्रा के दौरान सरिस्का पैलेस का निर्माण जयसिंह ने 1902 में करवाया था अलवर में, ठीक है। आगे लिखिए, आगे लिखिए प्रमुख महलों में एक महल का नाम है किशोरी महल, किशोरी महल, किशोरी महल। कौन सा महल? किशोरी महल। किशोरी महल, इसका निर्माण किसने करवाया? किशोरी महल का निर्माण है ये करवाया है कहाँ पे? पहले तो ये देखो, किशोरी महल है ये आपके है भरतपुर में। कहाँ पे है? भरतपुर में, ठीक है। सूरजमल ने करवाया था। किसने करवाया था? सूरजमल ने, भरतपुर में सूरजमल ने, ठीक है, सूरजमल ने करवाया किशोरी महल का निर्माण। भरतपुर में करवाया, सूरजमल ने करवाया, ठीक है। फिर जो आपके अगला महल है वो आप लिख ले रेशमा महल, रेशमा महल। ये कहाँ पे हो जाएगा? जो रेशमा महल है ये आपके हो जाएगा कहाँ पे? रेशमा महल जो क्या हो जाएगा आपके सीकर में। कहाँ पे हो जाएगा? सीकर में, सीकर में रेशमा महल, ठीक है, रेशमा महल सीकर में। तो ये थे आपके प्रमुख राजस्थान के महल। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और यहाँ पे देखिए जो राजस्थान लोक कला संस्कृति का अगले टॉपिक है वो अगला टॉपिक मैं किस भी टॉपिक पे लाऊं तो वो भी आप नीचे कमेंट कर देना। और एक बात और भाइयों, आप मुझे सपोर्ट करो, ठीक है, सपोर्ट करो ताकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियो है वो लाता रहूं। देखो यहाँ पे जो हमारी वीडियो देखते हैं वो सिर्फ 93% लोग हैं वैसे हैं जो कि हमारी वीडियो को देखते हैं, सिर्फ देखते ही हैं, लेकिन लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब है वो नहीं करते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सपोर्ट दिखाओ और वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि ऐसी वीडियो है आपको टाइम पर मिलती रही, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तो तब तक जय हिंद, जय भारत, और अपना ख्याल रखिए और अच्छी तरह से पढ़िए, ठीक है। चलिए, गुड बाय।